एक छोटी सी बताएं कहानी। कोई नई बहू है ना, नई बहू घर में आती है, ठीक है। यानी कोई गांव की बहू आती है घर में, और वो घर में आती है और घर में आने के बाद उसको ये मतलब वो घूंघट इतना निकाले रखती है। उसको घर में ये नहीं पता होता कि घर की किचन कहाँ पे है और बेडरूम या ड्राइंग रूम कहाँ पे है, क्योंकि घूंघट उसके पास होता, नई नई होती है, नए घर में पता नहीं चलता कौन सी चीज़ कहाँ है। लेकिन उस बहू के बहू को उस बहू को पे इल्ज़ाम लगाया जाता है 10-11 दिन बाद कि इसने चोरी की है। आपको बताऊं कि उसने चोरी की है। तो एक बात बताइए, वो जिस बहू को घूंघट उठाया भी नहीं है उसने ढंग से, घर की पहचान में है, तो 10 दिन में क्यों चोरी करेगी। और वो चोरी क्यों करेगी, जिस घर में को बसाने के लिए आई है और उस पर इल्ज़ाम लगा रहे चोरी का, क्यों उनके वो दुश्मन है? नहीं ना। लेकिन उस बहू ने अपनी सास को अकल लगाने के लिए क्या किया पता है? उस बहू ने वो इल्ज़ाम बोला कि मैं ऐसी नहीं हूँ, मैंने ये काम नहीं किया है, क्योंकि मैं हम चाहे कितने भी गरीब घर से हैं, लेकिन ये चीज़ें, ये लालच हम में नहीं है। तो उस दिन से लेके तो उनके मन में इतनी गांठ बंध गई उस बहू की। उसने बोला जो काम मैंने नहीं किया उसकी मुझे बदनामी मिल रही है, तो मैं आज के बाद इस सास से कभी बात नहीं करूँगी, क्योंकि इसने अपनी बेटी बना के मुझे लेके आई और उस अपनी बेटी पे इल्ज़ाम लगा दिया। तो ये मेरी सास बनने लायक नहीं है। मेरी सास बनने लायक होती तो अगर उनके घर में चोरी हुई भी है तो पड़ोस में उड़ाती नहीं। उसने पूरे रिश्तेदारों में उसको उड़ा दिया कि ऐसी निकम्मी घटिया औरत आई है, ये और वो है। जबकि उसकी एज उस टाइम पे 17.5 साल की थी, उस बहू की। और उसने ऐसे ऐसे इल्ज़ाम लगा दिए कि उसकी हालत इतनी ख़राब थी ना, उस लड़की की इतनी हालत ख़राब थी ना। उस दिन का दिन है, अब उनकी शादी को काफ़ी टाइम हो गया। तो अब वो उससे ना बात करती, ना किसी से बात नहीं करती जिसने इल्ज़ाम लगाया था।